हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज दिन है सोमवार का और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के 5 बज रहे हैं। यहाँ पे मैं ब्राइटनेस बढ़ा रखी हूँ, तब इतना उजाला है, बाकी अंधेरा ही था। तो सुबह के 5 बज रहे हैं, मैं सो के उठ गई थी। उठने के बाद थोड़ा सा बाहर आती हूँ, एक आध 2-4 मिनट यहाँ पर मैं खड़ी रहती हूँ। खड़ी होने के बाद फिर मैं जाती हूँ, ब्रश वगैरह करती हूँ। वहाँ से करने के बाद मैं आई हूँ, अब मैं जा रही हूँ पीने पानी। पहले मैं नॉर्मल पानी पी लेती हूँ। और 7 डेज़ वेट लॉस चैलेंज का आज है दूसरा दिन। 7 डे में आप लोगों का 2 kg वेट लॉस होगा। कल एक मैसेज आया था, बहुत अच्छा कमेंट था वो। और हमारे खुद के क्लाइंट्स का भी सेम, वहाँ पे भी मैं अपने क्लाइंट्स को भी ये वाला चैलेंज चला रही हूँ 1 हफ्ते के लिए, जिसमें 450 ग्राम वेट लॉस हुआ था। तो बहुत अच्छी डाइट है ये। डाइट को सेम टू सेम फॉलो करना, उसके साथ आप एक्सरसाइज भी फॉलो करना, जो आज आप लोग के साथ में मैं शेयर कर रही हूँ। ठीक है, विथ रेसिपी मैं शेयर करूँगी ताकि आपको बनाने में भी दिक्कत ना हो। और अगर आपको मेरे चैनल पसंद आता है, मेरा वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग कमेंट करिएगा, सबका रिप्लाई मिल जाता है। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर देना, इसको शेयर कर देना। तो जी, यहाँ पे मैं पानी पी ली थी। पानी पीने के बाद मैं चिया सीड वाटर ले ली थी, क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना पाई। चिया सीड पीने के बाद फिर मैं अपना क्लास कंप्लीट की, मॉर्निंग वाला 5:30 बजे वाला। क्लास करने के बाद फिर मैं सब्जी काटने बैठ गई थी, लौकी की सब्जी। कभी कभी ही मैं सुबह में काटती हूँ, नहीं तो मैं शाम को ही काट के रख लेती हूँ। सुबह बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है मुझे, बहुत जल्दी होती है। अभी तो बाबू का स्कूल बंद है, तो थोड़ा सा मतलब आराम ही है, नहीं तो और जल्दी से ही उसका स्कूल स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जी, यहाँ पे फिर मैं लौकी की सब्ज़ी में छौंक लगा दी थी। बहुत कम ऑयल यूज़ करते हैं, मतलब ना के बराबर ऑयल में यूज़ करती हूँ, इतना कम मैं तेल डालती हूँ लौकी की सब्ज़ी, तोरी, भिंडी, इन सब में। उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही थी नाश्ता हस्बैंड के लिए, पापा के लिए, जो कि था स्प्राउट। तो मूंग दाल था और काला चना, फिर उसमें प्याज, टमाटर, नमक डालना है, काला नमक डाल देना है, नींबू भी निचोड़ देना है। गला मेरे घर में सबका ख़राब हो रखा है, इसलिए मैं नींबू नहीं डाली। नींबू ज़रूर इसके अंदर डालें। उसके बाद अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद हस्बैंड को और पापा को, दोनों लोगों को मैं नाश्ता दे के आ गई थी। और अपने लिए मैं बनाई थी बेसन का चीला, वो मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। इसकी मैं ना अपने लिए शाम को सब्जी बना लूँगी, इसलिए मैं सुबह में नहीं ली। तो यहाँ पे 2 से 3 चम्मच ले रही हूँ बेसन, 2 से 3 चम्मच आपको ले लेना है सूजी, दोनों को बराबर मिक्स करना है। फिर प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची काट के डाल देनी है। इसमें थोड़ा सा आप पनीर भी ऐड कर सकते हैं, 40-50 ग्राम पनीर आप डाल सकते हैं कद्दूकस करके। फिर इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जो हल्का फुल्का किचन किंग है वो भी डाल सकते हैं। मसाले डालने के बाद इसका घोल अच्छे से रेडी कर लेना। हाँ, स्वाद अनुसार नमक ज़रूर डालना, नमक मैं भूल जाती हूँ बोलना। तो वो डालने के बाद इसका घोल रेडी करके 4-5 मिनट के लिए छोड़ देना, ताकि जो सूजी है वो अच्छे से फैल जाए। अभी देखिए, जस्ट मैं तवे पे रोटी बनाई थी, तो इसी पे मैं अपना चीला बना ले रही हूँ। सब लोग कहते हैं दीदी कैसे आप बना लेती हैं, तो मैं बना लेती हूँ। मैं लोहे के तवे पे हर एक चीला बना लेती हूँ। और हाँ, ये जो तेल लगा हुआ चीला था, ये मैं दे दी थी अपने बाबू को। उसके बाद मैं ये बनाई हूँ विदाउट ऑयल, तो कम तेल में ही बनाती हूँ। उसके साथ में ली थी ब्लैक कॉफ़ी और चटनी। नाश्ता करने के बाद फिर मेरा 10 बजे का क्लास हो गया था। आज के क्लास में ये जो एक्सरसाइज करवा रही हूँ ना, ये आप सेम टू सेम फॉलो करना। अगर आपके पास डंबल है तो डंबल से कर लेना, और अगर आपके पास पानी का बॉटल है तो पानी की बॉटल से भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास रबड़ है तो आप रबड़ से कर सकते हैं। बाकी जो भी आपके पास है उसको लेके आप अपने आर्म को, अपने चेस्ट को, अपने बैक को, इन सबको फैट को कम करने के लिए आप डंबल से ये चीज़ करिए। ये जो एक्सरसाइज होती है ना, शाम वाले बैच में ज़्यादा होती है। शाम वाली बैच में जैसे अपर बॉडी की, लोअर बॉडी की, किसी दिन बेली फैट की, इन सब की एक्सरसाइजेस अलग अलग दिन होती है। अगर आपको क्लास को ज्वाइन करके वेट लॉस करना है, हमारे डाइट प्लान को फॉलो करना है, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोग जब मैसेज करेंगे ना, तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, क्लास की टाइमिंग, फीस, सब कुछ। तो यहाँ कॉमेंट में पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस सीधे नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करिएगा, वहाँ पे आपको खुद ब खुद सारा डिटेल मिल जाएगा। अभी मैं लगा रही थी सुमो स्क्वाट। सुमो स्क्वाट में आपको पैर को खोल के रखना है। और एक चीज़ और बता दूँ, वीडियो की स्पीड ज़्यादा कर रखी हूँ मैं, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी ना कि सारी एक्सरसाइज मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं वीडियो की स्पीड को बढ़ा के रखती हूँ। तो लगता है मैं बहुत जल्दी जल्दी एक्सरसाइज कर रही हूँ, बट मैं बहुत आराम से करती हूँ। अगर मैं रियल आपको दिखा दूँ ना, तो बहुत स्लोली एक्सरसाइज होती है, क्योंकि इतना फास्ट एक्सरसाइज आप कर ही नहीं सकते। तो आराम से ही एक्सरसाइज करती हूँ, करवाती भी हूँ। ये बेली फैट की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। आपको एक डंबल या कुछ भी लेना है, बस अपने पैर को ना ज़मीन में टच नहीं करना है, हवा में ही रखना है। दूसरा, आपको पैर ऐसे हवा में रख के और खुद उठ के पंजे को टच करना है। या मेरा बाबू पैर पकड़ के रखा था, बाकी आपको खुद पे खुद लेना है। लेकिन अगर आपको बैक पेन है
तो आप अपने पैर को लेके आएंगे अपने पास, ना कि आप उठ के पंजे को टच करेंगे, ठीक है। तो मेरे क्लास में बैक पेन, नी पेन, सर्वाइकल, स्लीप डिस्क, हर्निया, हर एक हेल्थ इशू के हिसाब से ही हम एक्सरसाइज कराते हैं। जिनको जैसा दिक्कत होता है वैसे। यहाँ पे आपको पैर को दोनों ऐसे चलाते रहना है। मैं अपने क्लाइंट्स को बता रही कि पूरे पैर को चलाइए, ठीक है। इससे आपके ना लोअर बेली फैट आपकी कम होती है, जो नीचे का लटका हुआ पेट होता है ना, वो कम होता है और रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। देखो, एक दिन करने से कुछ नहीं होता है, 20 दिन भी करने से नहीं होता, 10 दिन भी करने से नहीं होता। आप 6 महीने करो, देखो आप बदल जाओगे कि नहीं बदल जाओगी। उसके बाद यहाँ पे मैं कर रही थी बाईसाइकिल क्रंचेस। बाईसाइकिल क्रंचेस जो है वो पूरे बेली फैट को कम करता है, बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। इसको भी आपको स्लो ही करना है। उसके बाद जितनी एक्सरसाइज यहाँ पे मैं कर रही हूँ, आपको सबके 20 के सेट लगाने हैं। ये मैं दिखा रही थी कि ये मेरा 2 लीटर का पानी का बॉटल है, इसको मैं पूरे दिन में 2 बॉटल ख़त्म कर देती हूँ। मतलब किसी दिन 4 लीटर, किसी दिन 3 लीटर ख़त्म कर देती हूँ। उसके बाद आज के लंच में था दाल, लौकी की सब्जी, एक रागी का चीला, उसके साथ में सैलड। तो ये रहेगा आज का आपका लंच। ये मैं दिखा रही थी कि ये देखिए 1 कटोरी दाल बहुत थिक है, पतली सी दाल मत लेना, नहीं तो प्रोटीन कम मिलेगा। उसके साथ में लौकी की सब्जी, ऑयल बहुत कम होना चाहिए, और आप सैलड ले लेना। इसके साथ आप दही भी ले सकते हैं, योगर्ट भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास है वो दोनों में से आप ले सकते हैं। और रागी का चीला, अगर रागी का चीला नहीं बना पा रहे हैं तो आप बेसन का चीला बना सकते हैं। और लंच में आपको वो लेना है, मतलब आज ना कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम है डाइट लंच में या पूरे दिन में, पूरे डाइट में, तो इसकी वजह से आपका वेट जो है बहुत अच्छा लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे लंच की थाली रेडी हो गई थी, साथ में मैं हरी चटनी भी ले ली थी। उसके बाद फिर हो गया था इवनिंग का टाइम। इवनिंग के टाइम पे मैं ले रही थी ब्लू टी। बहुत लोग कह रहे थे कि मैम ब्लू टी ब्लू कलर का होता है, तो नहीं, ब्लू टी जो अपराजिता होता है ना, अपराजिता के पौधों से उसके फूल से बनता है। और ये गट सेल, अलग अलग टाइप के ये ब्लू टी आते हैं। एक गट हेल्थ के लिए होता है, एक पीरियड के लिए होता है, एक किडनी क्लिंजर होता है। तो बहुत अच्छे होते हैं ये ब्लू टी। अगर आपको लेना होगा ना तो मैं टैग कर दूंगी, आप ले लेना। यहाँ वीडियो के ऊपर ही देखिए छोटा सा दिख रहा है टैग, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे ना तो जितने प्रोडक्ट मैं टैग कर रखी हूँ सारे आपको सामने दिख जाएंगे, और सारे सस्ते ही मैं आप लोग को टैग कर रही हूँ। तो यहाँ से आप बाय कर लेना, बहुत ईजिली आप इसको खरीद पाएंगे। ये वाला जो है ये गट्स के लिए बहुत अच्छा है। जब हमारा गट है तो अच्छा होता है ना, तो हमारा वेट बहुत अच्छा लॉस होता है, इसलिए मैं यही वाला दिखा रही हूँ। तो देखिए ये मैं ब्लू टी ही ली हूँ, तो क्या ये ब्लू है? नहीं, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। ये ग्रीन टी के जैसे ही होता है, मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट करता है, ब्लोटिंग को कम करता है, अब वेट लॉस करने में मदद करता है। उसके बाद जी यहाँ पे हो गया था डिनर का टाइम। मैं अपना डिनर दिखा देती हूँ। अपने हस्बैंड का, पापा का मैं बना चुकी थी, अब मैं बस अपना बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए तवे पे मैं थोड़ा सा तेल डाली हूँ, हरी मिर्ची डाली हूँ। उसके बाद जो रोस्टेड जो स्प्राउट बना के मैं रखी थी सुबह, प्याज वाला नहीं, सादा, ये मूंग और काला चना ये सादा है, इसमें प्याज वाज नहीं है। उसके बाद इसको डाल के और उसको भूनना है। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा मैं डाल दी हूँ नमक, और कुछ नहीं डालना है। इसको 3 से 4 मिनट ऐसे तवे पे हल्के आंच पे रख देंगे, तो ये जो चना और मूंग है ना ये अच्छे से पक जाएगा, ठीक है। तो ये लेना है आपको प्रोटीन के लिए। ये मैं ले रही थी प्रोटीन के लिए, क्योंकि डिनर में प्रोटीन भी ज़रूरी होता है और लो कैलोरी का डाइट भी ज़रूरी होता है। उसके साथ आपके साथ में 2 चीज़ें शेयर करेंगे। अभी शेयर कर रही हूँ मैं ये ओट्स, और उसके साथ में लौकी। तो दोनों में से कोई एक आज आपको डिनर में लेना है। ओट्स बनाने के लिए थोड़ा सा तेल डालना है, फिर उसमें बारीक कटी हुई प्याज, मिर्ची और लहसुन वो डाल के इसको अच्छे से आपको भून लेना है। देखो प्याज वाज ना ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए, हल्का फुल्का पक जाए। फिर उसके अंदर टमाटर डाल दीजिए। टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा नमक डाल देना, ताकि जो ये टमाटर ना है वो जल्दी से गल जाए। ओट्स बहुत अच्छा होता है आपके वेट लॉस में, ओट्स से आपको फाइबर भी बहुत अच्छे मिल जाएंगे। उसके बाद इसके अंदर आपको स्वाद अनुसार अपने हिसाब से, देखो मसाले वगैरह वैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, कम ही लेना है। तो थोड़ा मसाला डाल देना, हल्दी पाउडर डाल देना, धनिया पाउडर डाल देना, लाल मिर्ची डाल देना, लाल मिर्च पाउडर। तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा भी आप खाते होंगे। तो इसकी रेसिपी मैं शेयर कर दे रही हूँ कि अगर मान लो आपको लौकी अच्छी नहीं लगती बॉयल की हुई, तो आप ये ले लेना। बाकी मैं तो आज डिनर में लौकी बॉयल ही खा रही हूँ, कम कैलोरी हाई प्रोटीन। मतलब उसके साथ में जो मैं अभी वो काला चना और मूंग दाल बनाई हूँ मैं वो ले लूँगी। यहाँ पे मसाले वगैरह भून गए थे। अब इसके अंदर आपको ऐड कर देना है ओट्स। कम से कम 20, 30, 40 ग्राम तक, आपको 20 ग्राम तक ओट्स बहुत है तो इतना आप डाल देना, ठीक है। डालने के बाद इसको अच्छे से मिला लेना। अब इसमें भूनने उनने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें सीधे पानी डाल देना, स्वाद अनुसार नमक ऐड करना। उसके बाद इसको ढक देना, ढक के इसको पकने देना। थोड़ा पतला ही बनाना, बहुत ज़्यादा थिक मत बनाना। तो यहाँ पे ओट्स बन के रेडी हो गया, लेकिन मेरे डिनर में था लौकी और जो चना मैं भून के रेडी की थी वो। उसके साथ में मैं ली थी चटनी, ठीक है। वेट लॉस का ये हमारा सीक्रेट है जो वेट लॉस होता है।
उसके बाद यहाँ पे डिनर भी रेडी हो गया था पापा का और मेरे हस्बैंड का, बच्चे का, जिसमें था फ्राइड राइस, उसके साथ में ले रही थी चोखा और दिन की जो लौकी की सब्ज़ी थी वो, उसके साथ थी रोटी और दाल। ये था मतलब आज का डिनर। तो ये मत समझा करो ना कि आप लोग ही खाना बनाते हो, मुझे तो कोई काम ही नहीं रहता, मैं तो ऐसे सिर्फ वीडियो बनाती हूँ। उस लोग यही कमेंट करते हैं कि तुम तो सिर्फ वीडियो बनाती हो, तुम तो ये करती हो। भाई हम बहुत मेहनत करते हैं, पूरा दिन हम काम करते रहते हैं। सोना कैसे होता है 1 घंटा आधा घंटा हमें नहीं पता होता है, बैठ के बातें कैसे करनी होती है हमें नहीं पता होता है। हम अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हमें वेट लॉस करना है, हमें फिट होना है। डिनर में इतनी सारी चीज़ें बनाए हैं तो बनाने में ये टाइम लगता है। उसके साथ साथ मैं अपने लिए भी बनाई थी लौकी और आप लोग के साथ मैं रेसिपी भी शेयर करती हूँ। उसके बाद जी डिनर हमारा रेडी हो गया था। और हाँ, बहुत लोग मतलब बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी वेट लॉस के साथ साथ आप अपना रूटीन भी शेयर किया करें, जो कि मैं आपको बताऊँ मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। मैं अपना काम भी आप लोग को दिखाऊँ कि हाँ मैं भी काम करती हूँ, इतना काम मेरे साथ मेरा होता है, तो इसलिए मैं अपना रूटीन भी शेयर करती हूँ। उसके बाद जी यहाँ पे मैं अपना बर्तन वगैरह धो ली थी। बर्तन धोने के बाद फिर मैं किचन साफ़ करती हूँ। बिना किचन साफ़ किए, बिना बर्तन धोए मैं नहीं सोती कि कुछ भी हो जाए, क्योंकि कहते हैं ना कि माँ लक्ष्मी का वास होता है, माँ अन्नपूर्णा का वास होता है किचन में। आपके किचन से ही आपकी बरकत होती है और किचन से ही आपकी बर्बादी होती है। तो किचन को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए, कभी जूठा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा खुश होती है ना, तभी आपका भंडार भरा रहता है। तो जी यहाँ पे देखिए मतलब खाना वगैरह निकालते तो गिर जाता है। अच्छे से किचन का स्लैब साफ़ कर दी थी मैं, गैस स्टोव साफ़ कर दी थी, सब कुछ क्लीन हो गया था। उसके बाद फिर मैं अपना थोड़ा केयर करती हूँ, जैसे मुंह धोना, पैरों, हर एक चीज़ करना। और आज आपके साथ में ना मैं बहुत अच्छा सा एक फेस वॉश मतलब आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। कल भी की थी, आज भी करूँगी। उसके बाद जी मैं चली गई थी वॉक करने सीधे। अभी मैं मुँह कुछ नहीं धोती, काम करने के बाद जैसे किचन वगैरह काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं तुरंत चली जाती हूँ वॉक करने, क्योंकि वॉक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज का वॉक 4 साढ़े 4 हज़ार ही मैं की थी, बहुत ज़्यादा नहीं की थी, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था, बारिश कभी भी आने वाली थी। तो मैं अपने गली के अंदर ही मैं टहल लेती हूँ, लेकिन मैं वॉक ज़रूर करती हूँ। वॉक करने के बाद फिर मैं आ गई थी घर पे। और ये मैं दिखा रही हूँ आपको एक प्रोडक्ट जो कि बहुत अच्छा है। अगर आपका फेस डल हो गया है या पिगमेंटेशन हो गए हैं या कोई दिक्कत हो गई है ना, तो ये एक डॉट एंड की का आप फेस वॉश लेना, ये बहुत अच्छा होता है। एकदम डॉट बराबर आपको इसमें फेस वॉश लेना है, थोड़ा सा पानी लगाना है और अच्छे से मुँह धो लेना है। उसके बाद इसको थोड़ा मतलब सॉफ्ट हाथ से ही धोना है, जैसे फेस वॉश करते हैं नॉर्मली वही, बट ये अच्छा फेस वॉश मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। एक अगर आप लोग बोलेंगे तो फेस स्क्रब भी आपको मैं उसका भी रिव्यू दे दूँगी, वो भी बहुत अच्छा है। बाकी अगर आपको प्रोडक्ट अच्छे अच्छे चाहिए मेकअप से, फेस वॉश, बॉडी लोशन या कुछ भी, तो आप बताना, मैं एक एक करके आपको दिखाऊँगी। बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हमारे पास है जो हम शेयर करेंगे। पहले तो नहीं करती थी बट अब मैं करती हूँ। अच्छे से आपको मुंह धो लेना है। अभी धोने के बाद ही देखना मेरा एकदम नॉर्मल नेचुरल ये फेस है, कोई दाग धब्बा नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। हल्का फुल्का डार्क सर्कल आप लोग को दिख रहा है तो इसका भी मैं इलाज कर ली हूँ, क्योंकि मेरी नींद ना एकदम से पूरी नहीं होती। उसके बाद जी धोने के बाद आपको अच्छे से अपने मुंह को पोंछ लेना है। पोंछने के बाद डॉट एंड की का ही आपको नाइट क्रीम लेनी है। ये तो मतलब कमाल का रिजल्ट ला रहा है। तो आपको मुंह धोने के बाद डॉट एंड की का आपको ये अब मैं दिखा रही थी, देखो आधा से ज़्यादा ख़त्म ही हो चुका है। चारों तरफ से लगाना है और हल्के हाथों से मसाज करना है, पूरे फेस पे, गले पे, गर्दन पे, हर जगह। बहुत थोड़ा सा लेंगे ना, ये फैलता बहुत है, तो थोड़ा सा लेने के बाद अच्छे से मसाज करना फिंगर से, अपने एकदम हल्के हाथ से हर तरफ लगाना। और अगर आपको डार्क सर्कल का चाहिए ना क्रीम तो बताना, वो भी मैं टैग कर दूंगी, आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद जी यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी अब सोने के लिए। बस अब मैं जा रही थी सोने, उससे पहले फिर मैं लूँगी अपना नाइट ड्रिंक, जो कि मैं बिना पिए हुए नहीं सोती हूँ। अब इसके बाद मैं ले रही थी अपना नाइट ड्रिंक, जो कि था दालचीनी और अजवाइन का पानी। तो गाइस आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।